students. We are doing Unit 2, Forms of Business Organization, and today we will discuss 2.5 next topic, types of company. In previous lecture, we have already discussed about the company organization, in which we have discussed meaning, features, and evaluation of the company organization. Okay. Today we will discuss next topic, types of companies. So on the basis of transferability of shares, companies are two types. First is the private company. Private company, according to section 268 of the Companies Act 2013, a private company means a company which by its article of association, in which some points, these are compulsory for a private company. First is the restricts the right of members to transfer shares if there is any. स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको रेस्ट्रिक्शन है, अपने वो राइट्स को जो मेंबर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को. सेकंड इज रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स बिटवीन 2 to 200. मेंबर्स जो है वो 2 से 200 तक, 2 से कम नहीं होंगे और 200 से एक्सेस ज्यादा नहीं होंगे. सो द फॉलोइंग आर नॉट काउंटिंग. इसमें कुछ मेंबर्स जो है हम काउंट नहीं करते हैं. विच वन? फर्स्ट, हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉइज and also the members of the company. Okay. And second, those people who were previously the employees of the company as well as its members, but now are no longer its employees but continue to be its members. Okay, these two types person, मतलब इन लोगों को हम लोग we will not counting in the members. Okay. Third point is the puts a ban on inviting the public to subscribe to its shares and debentures. इनको किस चीज पे बैन है? ये अपने शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए पब्लिक के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते. देन पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी इन लोगों के ऊपर बैन है, ये इनवाइट नहीं कर सकते. देन मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज एट प्रेजेंट. प्रेजेंटली ये जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है इनकी 1 लाख होना चाहिए. Okay, this amount of capital is subject to change from time to time. Okay, so it is important for a company to observe all the 5 above जो भी हमने mention जो ये की है conditions, वो सब conditions हमने जो भी observe किए हैं ये सब important है. ये सब conditions जो है fulfill होनी चाहिए to remain a private company. If at any time any of these conditions is violated, the company shall be considered a public company. ओके, विद इमीडिएट इफेक्ट. अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो वायलेट होती है तो उस केस में ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगी इमीडिएटली. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. ओके, एंड अ प्राइवेट कंपनी अंडर द एक्ट एंजॉयज द सम प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस. ये जो प्रिविलेजेस और कंसेशन इसको मिलेंगे ये हम डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक्स further in next topics or next chapter. Okay, second is the second type of the companies public. According to section 271 of Companies Act 2013, public company means a company which is not private. So in other words, a public company is one which first is has no restrictions on the transfer of its shares. मीन्स ये अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो सेकंड इज हैज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. पब्लिक के लिए अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कर सकती है. ओके, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक के लिए इशू कर सकती है. देन हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज. इसमें मिनिमम जो है वो लिमिट है वो 5 लाख की एट प्रेजेंट. सो दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, ये जो हमने इनके मीनिंग्स देखे हैं ना स्टूडेंट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक के, दे मीनिंग्स शुड बी सेम. जो भी इसमें आपका मेंशन है इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे. ओके, so for the establishment of the public company there should be minimum number of 7 members. It has to add the word limited. उसमें private limited आप लिखते हैं ना, so after its name note the private limited.
ये क्या ऐड करेंगे, लिमिटेड. ओके, so it refers to company whose shares can be freely bought and sold by members of the general public, right? Then next topic is one person company. Actually one person company, this is the not exact type, क्योंकि ये हमारे 1956 के एक्ट के अंडर नहीं आती है. But there is no provision of one person company in the Indian Companies Act 1956. But because of several reasons, the Companies Bill 2012 was passed in the Lok Sabha for the establishment of one person company. इसका जो बिल है पास हुआ हुआ है 2012 में, तो इसलिए इसको ओपीसी को परमिशन है, अब एस्टेब्लिश हो चुकी है यहाँ पर ये भी. So one person company, it refers to a company which has only one person as a member, so and which works on the principle of an ordinary company. Okay, so definition, according to section 21ZZK of the Companies Bill 2009, the one person company refers to a company which has only one person as a member. Okay, next topic is causes of formation of OPC. First, main causes of formation is, first is इसकी क्यों नीड क्यों हुई ओपीसी की. फर्स्ट इज द मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड में करने के लिए मींस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, और एज इट इज अनऑर्गेनाइज्ड पीपल डोंट ट्रस्ट इट मच, दे हेजिटेट व्हाइल गिविंग इट लोन एंड गुड्स ऑन क्रेडिट. वो लोग उनको लोन वगैरह देने से, क्रेडिट देने पे hesitate होते हैं. So because of the formation of OPC, sole trader have got a good opportunity to move from unorganized sector to organized sector. वो अब easily unorganized sector से organized की तरफ move कर सकते हैं. Now a sole trader can form a company without getting other people to join him. मतलब किसी और के उसको नीड नहीं है, पार्टनरशिप में उसको फॉर्म कन्वर्ट करने की नीड नहीं है ना, और कोई प्राइवेट या पब्लिक के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करने की नीड नहीं है. उसको जस्ट सोल ट्रेडर को किसमें कन्वर्ट करना है, ओबीसी में. सो दिस विल हेल्प हिम टू हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नेमली एज इंक्रीज इन द ट्रस्ट ऑफ पीपल. लोगों का ट्रस्ट लेने के लिए वो इजिली उसमें कन्वर्ट कर सकता है अपने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. सेकंड जो इसमें नीड थी वो क्या थी, लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी ओपन करते थे और उसमें मिनिमम मेंबर्स की जो लिमिट है वो 2 है, और क्या होता है कि मेन पर्सन तो एक ही रहता है, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए दूसरे पर्सन को साथ में ऐड करता है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 है. तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग मीन्स. सो स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स, इसको स्टॉप करने के लिए कि जो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दूसरे पर्सन को इसमें ऐड कर रहे हैं, अब उसकी हमें नीड नहीं है. सो एज आर ऑलरेडी क्लियर दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी at least 2 persons are must. So now if a single person wants to form a private company, अब यहाँ हमने ऑप्शन दी है ओपीसी में कि वो एक सिंगल पर्सन प्राइवेट कंपनी जो है एस्टैब्लिश कर सकता है. सो ही डज दिस, बट ही गिव्स सम अदर पर्सन मिनिमम पार्टनरशिप यहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है, एंड कंटिन्यूस टू पोसेस द रिमेनिंग शेयर्स विद हिमसेल्फ. उसको क्या करना पड़ता था, जब अगर फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप किसी को भी ऐड करोगे एज ए पार्टनरशिप फॉर्म में या फिर कंपनी की फॉर्म में, प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में, तो उसको कुछ ना कुछ शेयर तो आपको रखना ही पड़ेगा ना. तो इन दिस वे प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्म्ड विद द कमिंग टू 2 members together. So it seemed as if the company was being run by 2 persons, whereas there is only one person who is the real owner of the company. जबकि होता क्या है कि उसमें एक ही पर्सन जो है वो रियल ओनर होता है. सो टू चेक दिस रॉन्ग प्रैक्टिस, ओपीसी वाज फॉर्म्ड. इसी रॉन्ग प्रैक्टिस को रोकने के लिए हमने यहाँ पर क्या है, ओपीसी का फॉर्म हुआ है. सो नाउ टू फॉर्म अ कंपनी देयर इज नो नीड टू जॉइन हैंड्स विद अनदर पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी. अब यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किसी पर्सन को अपने साथ ऐड करना, उसके लिए सिर्फ उसको जॉइन हैंड करना जो है उसमें नीड नहीं रहती. इजिली वन ओपीसी जो है उस कंपनी को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, next topic is features of OPC. The main features of one person companies, first one is the only one person is required. So for the formation of OPC only one person is needed, so any one person can get OPC registered and start the business.
under his control. Second is the status equal to the private company. The status जो है वो इसका private company के equal ही है. इस ये भी company है, वो भी company है. So it implies the OPC has got all the exemptions and privileges like the private company. जैसे private company की privileges और exemptions और concessions वगैरह हैं, same जो है वो इसको भी मिलते हैं. So third point is the appointment of the nominee. For the formation of OPC, it's only member has to nominate some other person. एक person इसमें nominee होगा. So the purpose of the nominating a person is to maintain the continuity of the company in case of death or inability of the main member. Sole trade में क्या था? अगर person की death हो जाती है क्योंकि the single person owner है तो business जो है वो wind up होता है. But in case of OPC यहाँ क्या होगा? Nominee है तो company है, वैसे भी company कभी भी वाइंड अप नहीं हो पाएगी उसकी डेथ या उसकी इनएबिलिटी की वजह से. उसका जो नॉमिनी है वो नेक्स्ट मेंबर उसको आगे कंटिन्यू करेगा. सो विद द डेथ एंड इनएबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर ऑफ ओपीसी, द नॉमिनेटेड पर्सन बिकम द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी. जो नॉमिनी है वही मेन मेंबर बनेगा इसमें. सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपीसी, रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन हैज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. यहाँ पर जरूरी होता है उस नॉमिनेटेड पर्सन को रजिस्टर्ड कराना, सबमिट करवाना उसका नेम. ओके. Third is a joint holder. In an OPC, only one person is the owner of all the shares and company. पूरे जितना भी है शेयर वो सिर्फ एक ही पर्सन का है. So, but if two persons wish to become the joint holder of all the shares of the OPC, तो ये भी हो सकता है. It can be done also. Okay. Next is the limited liability. In OPC, liability of the members of the company is limited. Means जितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. In case of losses, the liability of the members is limited to the capital invested in the OPC. जितना पैसा उसने कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल, बस उतने तक के लिए ही he will responsible in case of losses. Okay. Next is the sixth point is the six special words with the name. इसके साथ जैसे प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैंने बोला था प्राइवेट लिमिटेड आपको मेंशन करना है, पब्लिक के साथ आपको लिमिटेड मेंशन करना है लास्ट में, तो ओपीसी के साथ आपको वन पर्सन कंपनी लास्ट में मेंशन करना है. सो द सम स्पेशल वर्ड आर यूज्ड विद द नेम ऑफ ओपीसी. अंडर इट्स नेम वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट. ओके. नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. तो मिनिमम वन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए इसमें, बट मैक्सिमम इफ मीट्स देन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी अप टू 15. 15 तक भी आप इसमें 15 तक भी आप इसमें डायरेक्टर्स बढ़ा सकते हो. Then meeting of directors. If only one director is in your company, so there is no need to any meeting, क्योंकि एक पर्सन ने क्या किसी के साथ मीटिंग करनी है. ओके. बट इफ द डायरेक्टर्स आर मोर देन वन, यानी कि जैसे 15-15 मैक्सिमम लिमिट है, तो इसमें कितने भी अगर डायरेक्टर्स ज्यादा हैं तो इन केस देन नीड है मीटिंग की, देन कॉल किया जा सकता है मीटिंग में. तो मीटिंग जो गैप पीरियड है दैट बिटवीन टू मीटिंग्स कैन नॉट बी लेस देन 90 days. 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए टाइम पीरियड. ओके. एटलीस्ट 90 डेज के बाद मीन्स 3 months. 3 months के बाद नेक्स्ट मीटिंग होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग AGM. OPC is exempted from calling the annual general meeting. एक्चुअली बाकी कंपनीज के लिए कंपल्सरी होता है एनुअल मीटिंग करना, बट AGM के लिए कंपल्सरी नहीं है. इट इज ऑब्लिगेटरी दैट द ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन AGM शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक. ये सिर्फ एक मिनट्स बुक को रिकॉर्ड करते हैं. सो इन द मिनट्स बुक द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स along with date have to be there. Okay. Next is the perpetual succession. OPC has perpetual succession in case of death, inability, the main member. अगर सपोज मेन मेंबर की कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो नॉमिनी है जो वही उसको कंटिन्यू करेगा. सो नॉमिनेटेड पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ द OPC. तो जो प्रोसेस है दैट विल बी कंटिन्यू, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. क्योंकि मैंने बोला कि इसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है ना. वो क्यों है? क्योंकि पर्सन यानी कि ओनर एंड जो कंपनी है बोथ आर सेपरेट. ओके. सेपरेट लीगल एंटिटी. तो एंटिटी ऑफ द ओपीसी इज सेपरेट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द कंपनी कैन हैव एसेट्स इन इट्स ओन नेम. जो कंपनी के पास एसेट्स है ना वो उसकी के नाम पे होंगी and can enter into the contract and it can file a legal suit and legal suit can be filed against it also. Okay.
नेक्स्ट, formation of OPC. So the main stages in the formation of OPC are, first is the giving separate name. अब यहाँ फॉर्मेशन कैसे बनाना है ओपीसी का, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है जो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग सेपरेट नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ ओपीसी इज चूजन. यहाँ पर आपको नेम जो उसको सिलेक्ट करना है. कंपनी बिजनेस इज रन इन दिस नेम, सो ऑल्सो द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्म्ड विद दिस स्टेज ऑफ ओपीसी. उसका नेम जो है वो सेपरेट होना चाहिए. सेकेंड इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी. In the memorandum of association of OPC, one person is declared as nominated person. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, इसकी हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो ये डिटेल में आप पढ़ेंगे. इस डॉक्यूमेंट में जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसका नाम यहाँ पर डिक्लेयर होना चाहिए. तो अ रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन शुड बी देयर ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस along with the memorandum of association and article of association. Both are the documents, okay, main documents of the company. So the purpose of appointment of a nominee is to maintain the continuity of OPC. मेन पर्पस तो यही रहता है कि जो कंपनी है वो कभी भी रुके नहीं, कंटिन्यू रहे. अगर सपोज मेन मेंबर को कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो उसका नॉमिनी है वो उसको कंटिन्यू करेगा. ओके, तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी करनी जरूरी है. फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कंपल्सरी, ये इसका एक पार्ट है. नेक्स्ट इज द बियरिंग ओपीसी विद द नेम. So under the name of the company, one person company is written in bracket. ये जैसे हम प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट पीवीटी एलटीडी लिखेंगे, सेम ऐसे ही वन पर्सन कंपनी के आगे ओपीसी वन पर्सन कंपनी नेम ब्रैकेट में लिखना जरूरी है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन. ओके, and last, certificate of incorporation. When the registrar of companies is satisfied, अब ये सारे formalities होने के बाद, if registrar is satisfied with the completion of the required formalities, then he will issue the certificate of incorporation. Okay, अगर वो satisfy नहीं है किसी भी पॉइंट को लेके तो उस केस में ये कैंसिल भी हो सकता है. बट अगर वो satisfy है इन सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उनके आगे सबमिट कराए हैं, then he will issue the certificate of incorporation. Okay, now evaluation of OPC means merits and demerits. First of all, advantages or merits of OPC. First is the limited liability. So जो सोल ट्रेड में ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो कि इसकी लिमिटेशन थी वो इसका एडवांटेज हो जाती है. So limited liability OPC has a quality of limited liability in it. The liability of its only member is limited up to the capital invested by him in the liability company. जितना पैसा उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा इन केस ऑफ लॉसेस. सेकेंड इज गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का गुड ऑल्टरनेटिव है. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ट्रस्ट है जो इतना वो नहीं बन पाता है लोगों के बीच में वहां पर, बट इन केस ऑफ कंपनी अगर वो कंपनी के उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, इजीली उसको लोन मिल जाते हैं, क्रेडिट पे फैसिलिटी मिल जाती है. ठीक है, और ये सब चीजें उसको बेनिफिट्स मिलते हैं. तो ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए. नेक्स्ट, थर्ड इज अ सोल शेयर होल्डर. अब एक ही पर्सन है वही शेयर होल्डर होगा, सो उसके लिए जो प्रॉफिट है वो सारा उसी को मिलेगा, कोई भी पर्सन और उसके साथ शेयर करने वाला नहीं है. सो ओपीसी हैज ओनली वन शेयर होल्डर इन इट. ओनली वन पर्सन गेट द क्रेडिट ऑफ द हैविंग होल द कंपनीज ओनरशिप. ठीक है, जो भी इसका अच्छा है बुरा है वो सारा क्रेडिट किसको जाएगा, उसी पर्सन को. नेक्स्ट इज सोल डायरेक्टर. देयर इज जनरली वन डायरेक्टर इन एन ओपीसी. तो वो हो सकता है वो खुद ही हो जो पर्सन ओनर है. सो ही हिमसेल्फ टेक्स ऑल द डिसीजंस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मेनी पीपल. लोगों की उसको इंटरफेरेंसेस नहीं यहाँ पर होगी, वो अब इंडिपेंडेंटली खुद ही सारे डिसीजंस ले सकता है. देन मोर लॉजिकल. दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मोर लॉजिकल. ऑन द अदर hand, the drawback of the sole proprietorship business have been removed, and on the other hand, now there will be no need for the formation of private company in the wrong manner. देखो दो पॉइंट्स हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अब उसकी भी नीड नहीं है क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है और ये ऑर्गेनाइज्ड है. सेकेंडली, जो प्राइवेट कंपनी लोग सिर्फ स्पेशली 2 पर्सन मिलकर इसलिए ओपन कर रहे थे क्योंकि इसमें मेन एक मेंबर आता था और दूसरे का सिर्फ नाम यूज किया जाता था जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज, क्योंकि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसमें वो 2 पर्सन की है. बट उसकी जो रॉन्ग प्रैक्टिस है, रॉन्ग मैनर जो उसमें यूज किया जा रहा था, उसके लिए भी यहाँ पर अब स्टॉप हो गया है, उसके ऊपर भी ये
पॉइंट जो है, मतलब ये लॉजिकल हो जाएगा कि ओपीसी ही वो ओपन कर सकते हैं। अब उनको यहाँ पर कुछ भी गलत जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए, फॉर्मेलिटीज लगाने के लिए, फॉर्मेलिटीज करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज द एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. The concept of OPC has provided an opportunity to the unorganized business units to enter an organized sector. मैंने भी बताया सोल ट्रेड जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको अब आप एंटर कर सकते हो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. So this opportunity will enable them to get the benefits of the organized sector. Okay. Now next, limitations. The main limitation or demerits, first one is the more formalities. अब कुछ लोग सिर्फ इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी होती है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो कंसेंटमेंट और रिटन कंसेंटमेंट था नॉमिनेटेड पर्सन का, तो वो इसमें इस रजिस्ट्रार को देके थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं वो करनी पड़ती है. तो उसके लिए कुछ पर्संस को ये ज्यादा बर्डन लगता है. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी मोर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी परफॉर्म्ड देन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर तो आप कभी भी घर पे स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. सो उसके कंपैरेटिवली इसमें फॉर्मेलिटीज है, तो ये थोड़ी लिमिटेशन हो सकती है. सेकंड इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. The availability of resources of in an OPC is less than the public company. पब्लिक कंपनी में तो पब्लिकली आप इनवाइट कर रहे हो, तो वहां पर तो कोई लिमिट ही नहीं है मेंबर्स की, और कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है ना. तो उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ओबीसी में तो एक ओनली वन पर्सन ही है, और वन पर्सन जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है या जितना लोन ले सकता है, उससे ज्यादा उसकी वो डेवलप नहीं कर पाएगा. ठीक है. एंड थर्ड इज अनबैलेंस्ड डिसीजन. अब क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, जनरली डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय वन पर्सन, सो देयर इज ऑलवेज एन apprehension of their being unbalanced. तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि एक ही पर्सन है, वो हर चीज में, हर फील्ड में जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, एफिशिएंट नहीं हो सकता. तो किसी न किसी चीज में आके हो सकता है कि उसका जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाए. ओके. तो उस केस में उसको लॉसेस भी हो सकते हैं. सो अनबैलेंस्ड डिसीजंस. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. First of all, number of members. In private company, minimum number 2, maximum 200 as per Companies Act 2013. And public में क्या है, minimum number of members are 7, maximum there is no limit. Name. In case of private company आप private limited पीछे mention करेंगे, और in case of public only limited word add करना है. Okay. Then third is the number of directors. In case of private company, minimum number of directors are 2. Okay. And public में minimum number of directors are 3. Then fourth point is invitation to public. In private company cannot invite public for issuing shares and debentures, but in public it can invite public for issuing its shares and debentures. Okay. Transfer of shares. इन केस ऑफ प्राइवेट, जो कंपनी है वो नहीं कर सकती, उसको फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी. ठीक है. एंड जो पब्लिक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. देन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. वो नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टस को इशू, लेकिन पब्लिकली it is essential to issue statement in lieu of prospectus in the absence of prospectus and send it to the registrar. Okay. Next is the statutory meeting. It is not necessary for it to call statutory meeting. यहाँ statutory meeting को call करना जो है वो जरूरी नहीं है in case of private company, but it is essential for it to all call statutory meeting. Publicly इसमें ये compulsory होगा. Then a right to giving loan to directors. It can give loan to directors without the permission of central government. Directors को ये loan दे सकते हैं किसी की permission के बिना private में. But it is important to get prior approval of the central government to give loans to directors. Then an index of members. It is not essential to prepare an index of members. कोई जरूरी नहीं है private में index prepare करना. But if the members number of members exceed 50 in case of public, preparing an index of number is necessary. उस केस में उसको जरूरी करना है prepare. Then minimum paid up capital in case of private it is 1 lakh.
or in case of public it is rupees 5 lakh. Okay. Then distinction between limited liability partnership and private company. So in this case, first is the prevailing act. Limited liability partnership, ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया है. सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर आता है ये. और प्राइवेट कंपनी इट इज अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ओके. Second point is registration. Registration in case of LLP, registration must be the registrar of LLP. Or in case of private company, registration must be with the registrar of companies. यहाँ registrar of companies जो है वो registration करेंगे, यहाँ registrar of LLP जो है वो registration करेंगे. Third is the name of entity. Word जो इसमें use करेंगे आप LLP में, LLP means limited liability partnership are added to the name of LLP. In case of company, private company, private limited are added to the name of the private company. And main documents LLP agreement चाहिए इसमें. And in case of private company, memorandum of association and article of association. Okay. And fifth point is the number of members in LLP. Minimum number is 2 and maximum there is no limit. And in case of private company, minimum number of members 2 and maximum 200. Then liability. The liability of the partners is limited to the investment in LLP made. Or normally liability is limited in the face value of shares. यहाँ पर कंपनी में भी लिमिटेड ही रहती है. ओके. और यहाँ क्या है कि जितने शेयर उसने परचेज किए हैं वहां तक ही रहेगी कंपनी में. बट इन LLP में जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वहां तक रहेगी. सेवंथ पॉइंट इज एजेंसी रिलेशनशिप. Every partners work like an agent of LLP, not of the other partners. And in case of private, directors are the company's agent, not of the members. ठीक है. जो शेयर होल्डर है वो नहीं है, डायरेक्टर्स जो है वो एजेंट्स होते हैं, वो वर्क करते हैं. और यहाँ पर पार्टनर्स जो है खुद ही एजेंट होते हैं और खुद ही प्रिंसिपल. ओके. नेक्स्ट 8 पॉइंट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मींस DIN. तो इट इज ऑब्लिगेटरी द designated partners to get DIN before becoming designated partners of LLP. और यहाँ क्या है? In case of private company, यहाँ obligatory for a director of company to get DIN before becoming a director. जरूरी है. Digital signatures. To fill up e-form, at least one of the designated partners must have his signature of the digital form. Or in case of private, before filing a e-form, at least one of the director signature must be in the digital form. Okay, यहाँ एक कम से कम एक पार्टनर का जो है डिजिटल फॉर्म में सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ एक डायरेक्टर का. और 10th पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल टू लुक आफ्टर द डे-to-day एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर अपॉइंटेड. यहाँ पर पार्टनर्स जो है वही अपॉइंट किए जाते हैं सारी एक्टिविटीज को देखने के लिए. तो ये अलग से मैनेजर्स और डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं किए जाते इन केस ऑफ LLP. बट इन द प्राइवेट कंपनी टू लुक आफ्टर डे-to-day एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड. जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जो ऑनर है वो जो है यहाँ पर क्या एक्टिविटीज को नहीं देखते. ठीक है, वो जस्ट ऑनर है. क्लियर? सो इट्स डन chapter 2.5. Thank you students. Revise this topic and make proper notes. Thank you students. Have a nice day.